हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जानेंगे जनरल एंट्री के बारे में। बुक्स ऑफ जनरल रिकॉर्ड्स और ओरिजिनल एंट्री एंड जनरल एंट्री के नाम से जानते हैं हम इसे। तो जनरल एंट्री आर द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री एंड इट्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एट द फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब जनरल एंट्री जो है प्राइमरी रिकॉर्ड है, मतलब पहला रिकॉर्ड है। जैसे यहाँ पे देखिए बुक्स ऑफ और बुक कीपिंग, ठीक है। तो टोटल जो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग जो होता है प्रोसेस, उसमें तीन तरह के आते हैं: मेमोरेंडम बुक्स और रद्द बुक्स और वेस्ट बुक ऑफ लॉन्ग बुक, ठीक है। और उसके बाद जनरल एंट्री, उसके बाद लेजर। तो क्या होता है जनरल? जैसे देखिए हम प्रैक्टिकली एग्जांपल में समझते हैं। जैसे कोई एक दुकानदार है, वह अपना दुकान चलाता है। उसमें वह सेल करता है, बेचता है कोई सामान और परचेस करता है, मतलब खरीदता है सामान, ठीक है। बेचता है और खरीदता है, परचेस करता है। तो वह एक सिंपल सी डायरी रखता है और उसमें बेचता है, इस साइड बेचता है उसको लिखता है, इस साइड परचेस करता है उसको लिखता है। तो ये होता है रब बुक, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है मेमोरेंडम बुक और रब बुक्स, ठीक है। मेमोरेंडम बुक्स और रब बुक और वेस्ट ऑफ लॉन्ग बुक, इसको बोलते हैं जो है ये जो अपना एक डायरी में लिख के रखता है वो। अब लेकिन क्या है कि ये अथेंटिक नहीं है। हम इसमें कितना क्या बेचे हैं, क्या खरीदे हैं, हो सकता है कि इसमें से हम जो बेचने वाले सामान में ऐड कर दें कि हमें अचानक से कोई फायदा हुआ है। ये इंसान कहीं जा रहा था और उसको बीच रास्ते में कुछ 10,000 पड़े हुए मिल गए, तो उसको भी ये जाके भाई मेरी कमाई है बोल के यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि इसने बेच के वो 10,000 पैसे कमाए। तो हमें एक्चुअल में बिजनेस में फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ये हम कैसे जानेंगे? तो कैसे जानेंगे? इसको हम क्या करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में लिखते हैं। मतलब आज मॉडर्न जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें लिखते हैं, क्योंकि ये छोटी दुकान के लिए तो चल जाता है, लेकिन जैसे बड़े बड़े लेवल पे होता है जो दुकानदारी या कुछ होता है, उसमें हम कैसे करेंगे इस अकाउंटिंग को, वो चीज हम नहीं समझ पाएंगे अगर सिर्फ इस रब बुक में लिखना चाहें तो हम इसको फिर अकाउंटिंग की भाषा में फिर रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। जैसे अब अब ये तो जो लिख लिया, लेकिन इसका जो अकाउंटेंट आएगा या टैक्स वाले जो आएंगे, वो इस रफ बुक को देख के कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्या करेगा, प्रोफेशनल हायर करेगा, जैसे सीए सीएमए हायर करेगा, मतलब किराए से लाएगा और बोलेगा भैया इसको अच्छे से आप लिख दीजिए, मतलब अपनी भाषा में लिख दीजिए, जो जो इनकम टैक्स वाले होंगे जो आएंगे उनको समझ आ जाए। तो ये क्या करेगा, जो सीए जो आएगा वो क्या करेगा, वो सीए आएगा वो इसको पहले जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करेगा, फिर लेजर में पोस्टिंग करेगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ट्रायल बैलेंस फिर फाइनेंशियल अकाउंट, फिर यहाँ से हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा, और हमारे पास कितनी संपत्ति बनी इस साल, कितनी नहीं बनी, कौन सी चीज में हमें खर्चा करना चाहिए, वो सारी चीजें निकल जाए। तो जनरल एंट्री क्या होती है, यहाँ से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि जनरल एंट्री एक प्राइमरी रिकॉर्ड है, ठीक है, किसी भी एंट्री का। लेकिन यहाँ पे हम किसी इमोशंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कोई रो रहा है हमारे दुकान में, किसी की मृत्यु हो गई, क्या हम उसको जनरल एंट्री में लिखेंगे? नहीं। अगर उसका इम्पैक्ट मॉनेटरी वैल्यू, मतलब
मतलब जो पैसे से तौला जा सके ऐसी चीजों को हम जनरल एंट्री में लिखते हैं। मतलब किसी ने सामान लिया, किसी ने सामान बेचा, किसी ने पैसे दिए, किसी ने उधार दिए, किसी ने कुर्सी लाया, किसी ने टेबल लाया, वो चीजें लिखाएंगे जिसको हम पैसे में लिख सकते हैं, या कोई दुखी है, परेशान है, उसको नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे देखिए फिर हम जनरल एंट्री का मेमोरेंडम ऑफ बुक का एक समझ लेते हैं, फिर हम जनरल एंट्री को समझेंगे। ठीक है, दिस बुक इज आल्सो कॉल्ड अ वेस्ट बुक और अ रब बुक व्हेन ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस इट इज immediately recorded in this books either a pen or a pencil। ठीक है, businessmen have forget this, मतलब कि हम इसमें जनरली लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे रब बुक होता है किसी डायरी में या किसी किसी रजिस्टर में लिख के रख देते हैं, वही हमारा रब बुक या मेमोरेंडम बुक बन जाता है। अब हम समझते हैं जनरल एंट्री। तो जनरल, द वर्ड जनरल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, जो फ्रेंच वर्ड से आया है, जॉर, जॉर से बना है जनरल एंट्री। ठीक है, विच मीन्स डायरी, जो है डायरी कहलाती है। फ्रेंच में जॉर को डायरी कहते हैं। मतलब ये जो हम डायरी बना रहे थे वो अच्छी नहीं है, तो हम दूसरा डायरी बना रहे हैं। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच familiar रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मतलब दोनों तरह की बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम एक साथ लिखते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे बना रहे थे ना कि एक तरफ सेल का लिख रहे थे और एक तरफ परचेस का लिख रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, हम एक ही पेज में, मतलब ये सिंगल पेज में ही, जैसे ये डबल पेज हो गया, तो एक सिंगल पेज में ही ऐसा सिस्टम बना दिए कि यहाँ पे सेल और यहाँ पे परचेस लिखाता है। मतलब कि हमने अगर कोई सामान परचेस किया है, कोई परचेस किया है, तो कहाँ से परचेस किया है या उस परचेस के बदले हमने क्या दिया। भाई कोई भी चीज अगर आप लोगे तो उसके बदले कुछ न कुछ देना पड़ता है। या तो हम किसी से सर्विस लेते हैं, मतलब किसी एम्प्लॉय का हम समय लेते हैं, अगर समय लेते हैं तो उसके बदले हमें क्या सैलरी देनी पड़ती है। तो इसका मतलब हर चीज दो, एक सिक्कों के दो पहलू टाइप यहाँ पे चलता है कि कुछ के बदले कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मतलब ये है किसी चीज को हम मंगाते हैं तो वो कहाँ से आया वो तो लिखेंगे, मतलब क्यों आया वो तो लिखेंगे, लेकिन आने का रीजन भी लिखेंगे। ठीक है, आने का रीजन भी लिखेंगे। तो वही चीज होती है जनरल एंट्री में, मतलब डबल एंट्री सिस्टम में। तो जनरल एंट्री हमारा डबल एंट्री सिस्टम में काम करता है। Chronological order where a transaction take place, it's recorded directly in books. Both aspects the transactions are recorded systematically order in the transaction take place. General is called a books of original record, books of a primary entry because all the transactions and events are recorded first in the books. The process of recording transactions and events in a general is called a generalizing। जनरली जो भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं उसी प्रोसेस को जनरलाइजिंग कहते हैं। तो आगे देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ अ जनरल। ये सारी चीजें तो आप पढ़ लोगे, लिख लोगे। फीचर्स ऑफ अ जनरल, तो फीचर एक बार नजर देख लेते हैं। अ जनरल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब हमने जो भी लेन देन रोज करते हैं उसको रोज के रोज हमें जनरल में लिखनी होती है एक्चुअल में। ठीक है, इट कंटेन्स डे टू डे ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब कालक्रम संबंधी, डे टू डे को हम क्रोनोलॉजिकल मतलब आज
आज जैसे आज हमने एक सामान लिया, कल सामान लिया, तो ये लाइन से सीढ़ी की तरह लगी रहेगी चैन से कि आज के डेट में, फिर कल का, फिर परसों का, ऐसे। तो यही होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी होती है सारी सीक्वेंस। इट रिकॉर्ड्स बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स। हम जनरल एंट्री में जो है एक होता है हमारा डेबिट, एक होता है क्रेडिट, दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, ये हम आगे बताएंगे। ठीक है, ये दो तरह के एस्पेक्ट्स जिसमें हम एक में बताते हैं कि ये जो पैसा क्यों आया और आने का रीजन बताते हैं एक में। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में यूज इट शोज द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। एक ही एंट्री में, मतलब जनरल एंट्री के एक एंट्री में हम पूरा डिटेल दे चुके होते हैं कि ये ट्रांजेक्शन क्यों आया और कहाँ से आया, उसका रीजन भी बता देते हैं, तो मतलब वो कंप्लीट हो गई वो एंट्री, ऐसी बात है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच जनरल एंट्री इज अपेंडेड टू जनरल एंट्री। मतलब विच इज कॉल्ड अ नरेशन। मतलब हम हर जनरल एंट्री के नीचे, मतलब अगर कोई पैसे देता है तो हमारे पास कैश आया करके लिखेंगे, और जिसने दिया उसको लिखेंगे, और उसके नीचे में हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी करते हैं कि ये पैसे किसके द्वारा और किस लिए दिए गए हैं, ऐसा करके दिया जाता है। हम जब जनरल एंट्री का फॉर्मेट देखेंगे ना तब समझ आएगा ये। ठीक, ऑल जनरल एंट्रीज आर बेस्ड ऑन अ वाउचर और अ written document एडवांस एविडेंस। हर जो जनरल एंट्री करेंगे वो हम किसी न किसी वाउचर पे, मतलब कोई ना कोई एक वाउचर रहेगा या डॉक्यूमेंट रहेगा जो एविडेंस रहेगा लीगली। ठीक है, ऐसी चीजों पे हम जनरल एंट्री करते हैं। इट शोज द कंप्लीट एंड सेपरेट स्टोरी ऑफ ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। मतलब एक ही एंट्री में जो है ये हर चीज बता देती है, पूरी पूरी स्टोरी बता देती है उस ट्रांजेक्शन्स की। कोई पैसे दिया है तो क्यों दिया है, कब दिया है, क्योंकि यहाँ पे डेट भी मेंशन होता है, कितना अमाउंट दिया है वो भी मेंशन होता है, तो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अ सिंगल जनरल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजेक्शन एंड वन ऑन प्लेस इन्वॉल्विंग मोर देन टू अकाउंट। मतलब क्या है कि एक जो सिंगल एंट्री होती है जनरल एंट्री की, वो हमारी बहुत सारी एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हम पुराने अपने इसमें जो फाइल है अपना, उसमें क्या कर रहे थे, राम को हमने बेचा, फिर श्याम को बेचा, फिर मोहन को बेचा, ऐसा करके। तो हम ये राम श्याम मोहन को एक साथ बेचे हैं, अगर एक ही दिन बेचे हैं या 3-4 दिन में बेचे हैं, इन सारों को एक ही एंट्री में दर्शा सकते हैं कि इन सबको बेचा और हमें इतना पैसा मिला, बोल के हम एक ही एंट्री में दर्शा सकते हैं। तो जनरल एंट्री में हम बहुत से, मतलब एक जनरल एंट्री हम बहुत सारे रिकॉर्डिंग को दर्शा सकते हैं, यही बोलना चाहता है ये 8वां पॉइंट जो है। इट इज अ बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब ये जो है बेसिक एंट्री है जो ओरिजिनल होती है। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस एंड अ general general this are a subsequently recording in a ledger which is a primary book of account. In general, total of a debit column and credit column always match and agree। मतलब जो है जनरल एंट्री में जो है एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, दोनों साइड हमेशा टोटल जो है बराबर आएंगे, दोनों साइड बराबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जनरल एंट्री का जो है फॉर्मेट देखते हैं। तो देखिए, पहले होता है डेट, जिसमें हम
जो है किस दिन ये जनरल एंट्री जो है हमें करनी है, उसका डेट रहेगा। फिर पर्टिकुलर जिसमें हम बताएंगे कि किस अकाउंट में हम लोग पैसे दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, और उसके नीचे हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या नरेशन करते हैं, वो होता है एल लेजर फोलियो। हम बाद में बताएंगे इसको। ये है अपना फोर्थ जो कॉलम होता है डेबिट अमाउंट, मतलब यहाँ पे हम एक अमाउंट भरेंगे जो ऊपर वाली साइड में आएंगी उसका हम यहाँ पे भरेंगे, और जो नीचे साइड आएंगी उसको हम यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, ये क्रेडिट साइड होती है। और उसके बाद इन दोनों का ग्रैंड टोटल जो है बराबर आएगा, इस साइड का भी इस साइड का भी। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है ग्रैंड टोटल। इन दिस कॉलम ईयर इज written at the top, कि month left big part of it, a date is written in the right small part of the chronological order। ठीक है, डेट लिखते हैं, फिर मंथ को बड़े लेटर में लिख के वहां पे, और मतलब डेट और फिर मंथ को लिखते हैं, और ऊपर में हम सन को लिखे रहते हैं। इन दिस कॉलम द अकाउंट विच हैज टू डेबिट इन द ट्रांजेक्शन, कॉलम 2 में जो है डेबिट और क्रेडिट को लिखते हैं, जिसे हम पर्टिकुलर्स कहते हैं, और उसका नरेशन बताते हैं। ये होता है थर्ड कॉलम। दिस कॉलम इज नॉट यूज्ड वेल जनरलाइजिंग, मतलब थर्ड कॉलम में हम कोई यूज नहीं रहता जनरलाइजिंग करते वक्त, बट इज यूज्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब जब भी हम पोस्टिंग करेंगे दूसरे अकाउंट में, जनरल अकाउंट का जो है पोस्टिंग होता है, तब ये ट्रांजेक्शन जो है, तब ये ट्रांजेक्शन इन लेजर इज डन। ठीक है, रिकॉर्ड द पेज नंबर, हम लोग जो पेज नंबर है उसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि जनरल एंट्री जो बहुत सारे पेजों में हुए रहती है, और जो है उसके बाद जो एक एक लेजर बनाएंगे हर एक अकाउंट का, तो वो एंट्री जो है किस पेज में मिलेगी वो हम यहाँ पे लिख दे रहते हैं। ठीक है, तो जिससे हमें हम हर चीज देखने में मदद मिलती है। फोर्थ कॉलम, दिस कॉलम रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ डेबिट अगेंस्ट अकाउंट, मतलब डेबिट वाला जो अमाउंट है उसको लिखते हैं, और फिफ्थ में लिखते हैं क्रेडिट वाला अमाउंट। दिस कॉलम रिकॉर्ड टोटल 4 एंड 5 कॉलम, टोटल ऑफ द 4 एंड 5 मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CF एंड BF का क्या मतलब है, तो कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड। अगर कोई जनरल एंट्री करते 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 हम शुरू से लेकर अंत तक पहुंच जाते हैं, अंत तक पहुंचने के बाद अंत में पहुंचने के बाद हम उसको दूसरे पेज से फिर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो एंट्री हो, मतलब लास्ट जो रहता है उसको हम टोटल कर देते हैं। इस जो जो पेज का है टोटल करके हम इसको फिर कैरी करके हम यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब यहाँ से कैरी करके, मतलब कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे नए पेज में हम ब्रॉट फॉरवर्ड कर देंगे, उसी को होता है कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड होता है। एम्स ऑफ जनरलाइजिंग व्हाट हैज बीन डन, मतलब क्या करेंगे और क्यों करेंगे, बस यही दो चीज जो है एम होता है। टाइप्स ऑफ जनरलाइजिंग, सिंपल जनरल एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्री, ओपनिंग एंट्री। ठीक है, ये सारी चीजें हम जब प्रैक्टिकल के आएंगे समझ आ जाएंगी आप। ठीक है, सब डिविजनल जनरल practically the business men the follows the types of a general cash book, sales book, cash book the record of a cash transaction, sales book record the credit sales of a business। ठीक है, सेल करते हैं
अगर हम सामान बेचते हैं उसके बदले हमें पैसे मिल जाते तो हम कैश बुक में लिखेंगे, मतलब कैश में लिखेंगे, ठीक है, कैश बुक में, क्योंकि पैसा अगर लेकिन सेल करते हैं अगर वो पैसा नहीं देता है हम सेल वाले अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है, मतलब ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो करेगा लेकिन ये क्रेडिट सेल ऑफ बिजनेस मतलब क्रेडिट में बेचेंगे उसको रिकॉर्ड करें। परचेज बुक परचेस करेंगे किसी भी तरीके कैश में परचेस करें या क्रेडिट में परचेस करें परचेस बुक में ही आएगा वो सामान जो है, ठीक। सेल्स रिटर्न बुक मतलब अगर हमने किसी को सेल कर दिया किसी को सेल कर दिया और उसने फिर वापस कर दिया अगर कोई डिफेक्ट है, जैसे आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करते हैं आपको पसंद नहीं आता आप वापस कर देते तो जो बेचने वाला है उसके लिए सेल्स रिटर्न है, उसके पास रिटर्न आ रही है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाती है। तो अगर रिटर्न आती है तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न ऑन द बिजनेस, ठीक है। परचेस रिटर्न परचेस मतलब अगर आप ग्राहक हो आपने कोई परचेस किया आपने फिर वापस कर दिया तो आपने जो परचेस किया था उसको रिटर्न किया तो आप जो रिटर्न करोगे उसकी एंट्री आप परचेस रिटर्न अकाउंट बुक में लिखोगे। बिल्स रिसीवेबल्स बिल्स रिसीवेबल मतलब अगर आपने किसी को सेल किया है उसने बोला कि हाँ मैं उसने बिल बना के दिया और बोलता है कि मैं 1 महीने बाद आपको पैसे दूंगा या 4 दिन बाद हो सकता है पैसे दूंगा तो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल है, आपके नाम से वो बिल फट चुका है, उसके नाम से वो बिल फट चुका है कि वो पैसे देगा तो वही होता है बिल्स रिसीवेबल। ये हमारे लिए फायदा मतलब ऐसा इंसान जो हमें पैसे देगा इन फ्यूचर मतलब किसी भी दिन दे सकता है, ऐसा होता है बिल्स रिसीवर। रिकॉर्ड द बिल्स रिसीवर ऑफ द बिजनेस। बिल्स पेबल मतलब हमने किसी से परचेज किया और हमने वादा किया है उसने जो बिल दिया है उसको हम हाँ भाई हम पे करेंगे हमने आपसे परचेज किया है तो यही होता है बिल्स पेबल। जनरल प्रॉपर जनरल प्रॉपर टू रिकॉर्ड रेसिडरी transactions it is also used for a rectifying errors। जनरल प्रॉपर, ठीक है, इसको हम बताएंगे आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या क्या पॉइंट्स होनी चाहिए जो हमें रिमेम्बर करनी चाहिए इसके पहले जनरलाइजिंग करने के पहले। तो फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी अ रिमेम्बर बिफोर जनरलाइजिंग विच ऑफ टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड मतलब जनरल एंट्री बनाएंगे तो हमें हमेशा दो एंट्री करनी होगी तो कौन कौन से अकाउंट में वो एंट्री का फर्क पड़ेगा उसको देखना सब होता है। तो यहीं पे ये बोल रहा है कि कौन सी अकाउंट जो है इफेक्ट होगी, अगर कोई गलत अकाउंट में इफेक्ट डाल दिए फिर गलती हो जाएगी हमसे, इसीलिए कौन कौन से अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगी उसको समझना होगा। विच अकाउंट विल बी डेबिट और कौन सी अकाउंट डेबिट होगी और कौन सी अकाउंट क्रेडिट होगी उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। वाई दिस हैज बीन नेसेसरी और क्यों जरूरी है ये ऐसा करना क्यों जरूरी है वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। व्हाट विल द नरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन मतलब नीचे में हम जो डिटेल्स देंगे वो डिटेल्स सही और प्रॉपर होनी चाहिए। और जनरलाइजिंग करने के समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो सब दिया गया है, बाकी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है जनरल एंट्री करने से पहले कि हमें गोल्डन रूल्स समझनी होगी, तो आगे आपके पास गोल्डन रूल्स है तो उसको समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस और रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग दिया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि परचेस अकाउंट का कौन होगा सेल्स अकाउंट का कौन होगा ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस से आती है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे देख लेते हैं कि परचेस अकाउंट में परचेस अकाउंट इज डेबिटेड ऑन परचेस ऑफ अ गुड्स फॉर अ रीसेल मतलब आपको आगे समझाऊंगा ये चीज क्या होती है,
बाकी ये समझ लो जैसे हमने कोई सामान जो है बेचना है, तो बेचेंगे उसके पहले हमारे दुकान में वो आया होगा, कहीं न कहीं से आया होगा, कहीं न कहीं से हमने फिर उसको परचेज़ किया ही होगा। जब भी बेचेंगे उससे पहले हमने परचेज़ किया होगा। तो जब भी बेचेंगे तो परचेज़ अकाउंट जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? मतलब जो परचेज़ किए हैं उसमें से ही घटेगा ना भाई, उसमें से ही घटेगा। तो वही चीज़ होती है परचेज़ अकाउंट में जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, वैसे ही परचेज़ रिटर्न में, फिर सेल्स रिटर्न में, फिर स्टॉक जो है मतलब हमारे पास जो स्टॉक बच जाएगा, टोटल सेल करने के बाद जो स्टॉक बच जाएगा वो फिर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब जो है हम रखने के लिए जो अकाउंट जो गुड्स को है भेज देते हैं वो होती है। तो चलिए आज इतना ही, हम कल पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को समझेंगे, ठीक है।